मित्रों, प्रेम संबंध में कभी कोई अहंकार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। मित्रों, याद रखना, सच्चा प्रेम दुर्लभ है और सच्ची मित्रता उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के जुलाई से दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करें। इससे पहले बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि मीन राशि वाले कैसे होते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि मीन राशि वाले कैसे होते हैं। काफ़ी रोमांटिक होते हैं और बिना स्वार्थ के किसी से रिश्ता निभाते हैं। ये लोगों पर जल्दी भरोसा करने से डरते हैं। ये अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी भावुक सोच भी रखते हैं, इसलिए कई बार जब उनका सपना टूटता है तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के होते हैं, और ये लोग निस्वार्थ स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा कुछ पाने की उम्मीद के बिना दूसरों की मदद करते रहते हैं। ये आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, और ये लोग अपने मित्रपूर्ण व्यवहार के कारण अपने कार्य स्थान में तथा अपने आस पड़ोस में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। इनका व्यवहार बहुत नियंत्रित रहता है। ये लोग आसानी से किसी के विचारों को पढ़ सकते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। दिखावा नहीं करते हैं। इनसे कोई चालाकी करे तो ये चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर एक बार किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो फिर उस पर हमेशा भरोसा करते हैं। कल्पनाशील होते हैं, और ये जो मीन राशि वाले हैं बहुत ही दयालु, कलात्मक, सहज, सौम्य, बुद्धिमान, मधुर लोग होते हैं। अकेले रहना इनको कई बार बहुत पसंद आता है। संगीत सुनना, रोमांस, आध्यात्मिक विषय इनको काफ़ी प्रिय होते हैं। और मीन राशि वाले जल की तरह सरल और भावनात्मक होते हैं। मीन राशि के जातकों में दूसरों की तुलना में अधिक कलात्मक प्रतिभा भी होती है। और मीन राशि के लोग उदार, दयालु, वफादार और परवाह करने वाले तो होते ही हैं। सज्जन किस्म के व्यक्ति होते हैं। रोमांटिक होते हैं, बहुत वफादार, कोमल होते हैं। दोस्तों और पार्टनर के लिए बिना शर्त उदारवादी होते हैं। भावुक प्रेमी होते हैं। प्रेम और रिश्ते के मामले में मीन राशि वाले ईमानदार और परवाह करने वाले होते हैं। हमेशा सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हमेशा उदार और काम आने वाले लोग हो सकते हैं। दोस्तों की जरूरत को हमेशा अपनी जरूरत समझते हैं, और मीन राशि वाले परिवार के लिए समर्पित होते हैं। मीन राशि वाले हमेशा खुलकर भावनाएं जाहिर करते हैं। अच्छे सलाहकार होते हैं। समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं, और आमतौर पर अपने सपने और लक्ष्य पर फोकस रहता है इनका। और मीन राशि के लोग जो होते हैं, जीवन को समझने की क्षमता इनमें होती है। ये दूसरे लोगों से बहुत अलग होते हैं। अपने उदार स्वभाव के कारण सभी से भावनात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं। और प्रेम के मामले में इनकी एक बात अच्छी होती है, जिससे प्रेम करते हैं उसको सच्चा प्रेम ही ज़्यादातर करते हैं। ज़्यादातर प्रेम के मामलों में ये लोग जीवन भर उस व्यक्ति का साथ निभाते हैं। इन लोगों के अंदर अनेकों रहस्य छिपे होते हैं। दयालु प्रकृति के होते हैं। दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं। ये भले ही परेशानी में हों, लेकिन अपनी परेशानी दूसरों को नहीं दिखाते। धार्मिक और परोपकारी होते हैं। दूसरे को परेशान नहीं देख पाते हैं। इनमें गजब की सहन शक्ति होती है। कुछ इस तरह के होते हैं मीन राशि वाले। चलिए मित्रों, अब मीन राशि वालों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे, फिर वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों में मीन राशि वालों को अपने साथी के साथ संबंधों में बहुत ही मधुरता बनाकर रखने की आवश्यकता है। इन 6 महीनों में प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ आप दोनों को भरोसा रखने की आवश्यकता बहुत होगी इन 6 महीनों में। नहीं तो आपके तनाव के चलते, आपके वाणी के चलते प्रेम संबंध आपके अच्छे नहीं रहने वाले हैं। अगर आप अपने प्रेम संबंध अच्छे रखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखकर चलें कि आप अपनी वाणी पर संयमित रहें। इन 6 महीनों में बहुत ध्यान रखकर आपको चलना है वाणी के मामले में, और आपको अपने साथी पर शंकाएं और गलतफहमियां नहीं करनी है। इसका भी विशेष ध्यान रखकर चलना है। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं। और इन 6 महीनों की बात अगर हम करें तो मिले जुले परिणाम ही प्रेम संबंधों में आपको मिलेंगे।
30 अक्टूबर तक का समय प्रेम संबंधों में वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। नवंबर और दिसंबर का महीना भी आपको ध्यान रखना है। 30 अक्टूबर तक के समय में गलतफहमियां, शंकाएं ज़्यादा हो सकती हैं। नवंबर और दिसंबर में उतनी नहीं होंगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो 6 के 6 महीने प्रेम संबंधों में आपके शंकाएं और गलतफहमियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। प्रेम संबंधों में काफ़ी रोमांटिक समय रहेगा इन 6 महीनों में। प्रेम संबंधों में रोमांस बना रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे प्रत्येक क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर रोमांस ज़्यादा होगा, मुलाकातें ज़्यादा होंगी और प्रेम संबंध काफ़ी मजबूत भी रहेंगे। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी प्रेम संबंधों में मुलाकातें होंगी, रोमांस होगा, एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता भी आएगी, लेकिन गलतफहमियाँ भी आएंगी, शंकाएं भी आएंगी और छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए भी नजर आएंगे। तो 30 अक्टूबर तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है और 30 अक्टूबर के बाद का जो समय है वहाँ पर आपको जो नवंबर और दिसंबर है वहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, पर पूरी राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। आपके राशि स्वामी गुरुदेव हैं, बाड़ी के भाव में गोचर रहेगा। जहाँ पर मेष राशि है वहाँ पर राहु का गोचर पहले से है। गुरु राहु की युति होगी, गुरु चंडाल योग बनेगा। पंचमेश आपके चंद्रमा है, वहाँ पर कर्क राशि है, सभी राशियों में गोचर कर लेंगे। आय भाव के स्वामी शनिदेव का गोचर 12वें भाव में रहेगा। बुध का गोचर हम देखें तो इन 6 महीनों में वो कर्क राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक अपने गोचर में रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शुक्रदेव का गोचर और देख लेते हैं। शुक्रदेव का गोचर सिंह राशि से लेकर और वृश्चिक राशि तक रहने वाला है। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इन बातों का जो मैंने बोला है आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, तभी आपके प्रेम संबंध अच्छे रह पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए अगस्त सितंबर का महीना ज़्यादा बेहतर है और नवंबर और दिसंबर भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर ये 4 महीने जो हैं यहाँ पर आप प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है, यानी आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी मित्रता हो सकती है। तो प्रस्ताव देने के लिए, साथी के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी समय पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, परिणाम फिर भी वहाँ पर आपको अच्छे नहीं मिल पाएंगे। और जो महीने मैंने बताए हैं इन महीनों में भी आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप किसी साथी को प्रस्ताव देते हैं तो उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से थे लेकिन आजकल प्रेम संबंधों में कोई बात विवाद चल रहा है, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप उस बात को लेकर परेशान हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, अपने साथी के साथ दोबारा से संबंधों में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से सामान्य तरीके से प्रेम संबंधों में आए, तो आपके साथी को आपने ज़्यादा मनाना होगा और आपने जो भी बातें गलती हुई हैं उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा। जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उन बातों को शेयर करना होगा और आपको प्रेम संबंधों में भी ईमानदार रहना होगा, तभी आपके प्रेम संबंध सामान्य हो पाएंगे। और वहाँ पर भी जो समय मैं बताऊँगा अगस्त, सितंबर और नवंबर, दिसंबर, यही 4 महीने ज़्यादा बेहतर होंगे जब आपको ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वहाँ पर साथी आपका आसानी से मान सकता है और संबंधों में आ सकता है। बाकी समय आपको ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। के प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, वहाँ पर नवंबर और दिसंबर के 2 महीने जो होंगे इन 6 महीनों में सबसे बेहतर होंगे। वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। वहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, यानी आपका साथी भी मान सकता है और आपके घर वाले भी मान सकते हैं। लेकिन बहुत ही गलतफहमियाँ आपको दूर करनी होंगी, शंकाएँ दूर करनी होंगी, तभी आपको ये परिणाम मिल पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखकर चलें। और अगर आपका साथी जो है मीन राशि का है, कर्क राशि का है या वृश्चिक राशि का है, तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं इन 6 महीनों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध का गोचर अभी मैंने देखा था 8 जुलाई से कर्क राशि में, यानी पंचम भाव से उनका गोचर स्टार्ट होगा 8 जुलाई से, और उससे पहले वो मिथुन राशि में होंगे 8 दिनों के लिए और उनका गोचर जो है धनु राशि तक रहेगा। तो 27 नवंबर से वो धनु राशि में जाएंगे और 28 दिसंबर को फिर से वक्री अवस्था में वृश्चिक में आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सप्तमेश का गोचर है
वो मिश्रित परिणाम आपको दिखाएगा वैवाहिक संबंधों में। तो यहाँ पर आपको वैवाहिक संबंधों में थोड़ा-सा अपने जीवन साथी के साथ संयमित रहकर चलना है, धैर्य रखकर चलना है, भरोसा बनाकर रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है। जुलाई के महीने में बहुत अच्छे परिणाम वैवाहिक संबंधों में नहीं रहेंगे। वहाँ पर छोटी-छोटी बातों को लेकर वाद-विवाद हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगस्त-सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर वैवाहिक संबंधों में अच्छे रहेंगे और अगर कोई मतभेद वगैरह चल रहे हैं तो उनको भी आप समाप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और दिसंबर का जो महीना है वहाँ पर भी आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर ये 4 महीने आपके वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे। कोई भी मतभेद वगैरह हैं तो आप इस समय पर अपने मतभेद को दूर करें, आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे, आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। और 2 महीने थोड़े से संघर्ष वाले रहेंगे, वहाँ पर अप एंड डाउन देखने को मिलेगा वैवाहिक संबंधों में। तो वैवाहिक संबंधों में अगर कोई मतभेद हैं तो इस समय पर आप समाप्त करने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ हालांकि संबंध आपके रोमांटिक रहेंगे, रोमांस से भरे हुए 6 महीने रहेंगे, रोमांस बहुत होगा, लेकिन आपकी गलतफहमियां और पुरानी बातों को लेकर वाद विवाद भी हो सकते हैं। अगर नई शादी हुई है आपकी तो वहाँ पर 6 के 6 महीने आपके अच्छे जाएंगे, वहाँ पर परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे क्योंकि रोमांटिक समय है, रोमांस बना रहेगा, एक दूसरे के साथ संबंधों में मजबूती भी बनी रहेगी। तो वैवाहिक संबंधों में इस बात का ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में बहुत ही मधुरता बनाकर रखनी है। वहाँ पर 30 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा ही मधुरता बनाकर रखने की आवश्यकता है, वरना वहाँ पर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और अगर कोई गलतफहमियां या वाद विवाद ससुराल पक्ष के लोगों के साथ चल रहे हैं तो वो आसानी से 30 अक्टूबर तक समाप्त नहीं होंगे। नवंबर और दिसंबर का महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा आपके ससुराल पक्ष के बारे में। तो आप ये भी ध्यान रखकर चलें कि अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी 30 अक्टूबर तक करने से बचें। और अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक संबंध भी खराब होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। नवंबर और दिसंबर का महीना अच्छे परिणाम आपको दिखाएगा ससुराल पक्ष के बारे में। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो नवंबर और दिसंबर का महीना कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में दिखा सकता है और जहां पर आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में मीन राशि वालों को। उपाय की बात करें, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, केले के वृक्ष पर चने की दाल अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें। ये उपाय आप करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो गाय की सेवा करें, गाय को आटे की लोई खिलाएं, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।